सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड सोशलॉजी का जो पेपर फाइनल ईयर का होने वाला है उसके ऊपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें खास बात ये रहेगी कि हम लोग मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल के लिए क्या करना है और किन किन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है जमा कराने की और किन किन को नहीं। और इसके साथ ही फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बाद इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से देख लें और कौन सी 2 यूनिट आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल की फ़ाइल के लिए मैं बता देता हूँ कि कल आपको प्रैक्टिकल की फ़ाइल लानी है या नहीं लानी। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सोशलॉजी में जो है पैटर्न क्या है। देखिए 2 पेपर होते हैं प्रश्न पत्र, फर्स्ट और सेकंड। ऊपर वाला फॉर रेगुलर, नीचे वाला फॉर प्राइवेट। अब यहाँ पर एक खास बात आप देख पा रहे होंगे कि रेगुलर का जो पेपर है वो 80 नंबर का होता है, प्राइवेट का 100 नंबर का। इसी प्रकार से सेकंड पेपर भी 80 नंबर का और 100 नंबर का। इसका मतलब जो फाइल है वो सिर्फ रेगुलर बच्चों को बनानी है, ओनली फॉर रेगुलर। और कल कोशिश ये की जाएगी आपके जो टीचर्स हैं उनसे पूछ करके कि आप लोग जो हैं ये ध्यान रखें इस चीज़ का कि टॉपिक्स आपके क्या है। कल कोशिश कर लेंगे एक बार कि बता दिया जाए आपको टॉपिक्स। यदि नहीं बताने में आते हैं कॉलेज में तो फिर भी आप लोग जो है एक काम कर सकते हैं कि कोरोना काल में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन वो कैसे बढ़ी है या समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर एक फाइल आप लोग बना सकते हो। इससे भी आपका काम चलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो स्वयंपाठी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे 100 का ही पेपर है और इसके अलावा प्रैक्टिकल उनके नहीं है, यानी प्राइवेट बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं है तो उनको फाइल भी लेकर नहीं आनी। और कल किसी भी स्टूडेंट्स को फाइल लेकर के नहीं आनी है, कल आप लोगों की फाइल जमा नहीं होगी। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से जो है पेपर आ सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि यदि आप हर यूनिट में से पढ़ना चाहते हो या 2 यूनिट पढ़ना चाहते हो, पहली चीज़ तो यह है कि आप कौन सी 2 यूनिट पढ़ना चाहते हो। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपकी स्टैटिक्स 10वीं तक अच्छी रही है तो आप लोग यहाँ से इस यूनिट को पढ़िए, चौथी और 5वीं को। बहुत अच्छी यूनिट है। यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। देखिए अब ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये शायद आपसे नहीं बैठ पाएगा, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 10वीं क्लास में मध्यिका और बहुलक पढ़े हुए हैं वो लोग करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का यहाँ से आता है, हर साल आता है और बहुत साधारण होता है। लेकिन मैं यूनिट वाइज आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अथवा वाले दोनों क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो आपको 50 नंबर का ही पेपर हल करना है। जो प्राइवेट है उनको 50 का और जो रेगुलर है उनको 40 अंकों का पेपर ये हल करना है। तो अब मैं यूनिट वाइज आप लोग के साथ कुछ 5-7 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरे जो प्रश्न पत्र हैं उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूं। खासतौर पे फर्स्ट पेपर को ही पहले हम देख लेते हैं, सेकंड की चर्चा कभी बाद में कर लेंगे। यहाँ से हम देखें तो देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना है कि प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान में संबंधों को स्पष्ट कीजिए या अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में क्या संबंध पाया जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 100% इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है और सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और प्रकृति को समझाइए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन 20 नंबर में आने के आसार हैं। ये चूँकि गैस पेपर है तो इसको उसी हिसाब से आप लोग देखें। एक क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ समझाते हुए इसके महत्व को बताइए। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरी यूनिट में आप देखोगे तो मेरे हिसाब में ये जो क्वेश्चन है नीचे के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर एक प्रकार से, और इनके प्रकार और स्रोत क्या क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा,
और एक हाइपोथेसिस का अर्थ और प्रकार और इसके निर्माण की प्रक्रिया। तो हाइपोथेसिस और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, जिनके आप सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आप इन 2 यूनिट्स को भी यदि पढ़ लेते हो तो भी पेपर पूरा हो जाएगा। यानी परिकल्पना क्या है, इसके अर्थ को बताते हुए, अर्थ और प्रकार को बताते हुए इसके निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तृत विवेचन कीजिए, लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, इस तरीके के। इसके बाद यहाँ पर जो 3rd यूनिट है, काफ़ी सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आपको एक तो क्वेश्चन ये कर लेना चाहिए, प्रश्नावली क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर आपको देख लेने चाहिए। और इसके अलावा जो है एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं, ये आप लोगों को देख लेनी चाहिए। यानी क्वेश्चनएयर के बारे में जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं, और प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अवलोकन में सहभागी अवलोकन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो नीचे वाली यूनिट है, इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, 4th यूनिट को। तो निर्दर्शन यानी सैम्पलिंग क्या है और सैम्पलिंग के प्रकार क्या है, ये बहुत साधारण सा, बिल्कुल पूरा जो है एक प्रकार से यूनिटी सैम्पलिंग की है। तो हो सकता है कि आपको ये अंत्य वस्तु विश्लेषण थोड़ा सा टफ लगे, तो चाहो तो इसको आप छोड़ दो। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि सैम्पलिंग क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और फिर सैम्पलिंग के चुनाव की प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, यानी सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। और ये बहुत साधारण सा ही पेपर है, मुश्किल से 10 क्वेश्चन पूरे बन रहे हैं, इतने तो एग्जाम में आते ही हैं। तो यही आपका पेपर में कल आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन अंत्य वस्तु विश्लेषण के ऊपर भी लेख लिखने में आएगा, शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट, इसके ऊपर अंत्य वस्तु विश्लेषण जो है आपका। इसके बाद मथुरा से ये आप देख पा रहे हो कि एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आएगा, और इसके बाद 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। किस एग्जाम की तैयारी तो एक ये आ सकता है कि सांख्यिकीय औसत क्या क्या है, इनके राजस्थान वाला विवेचना कीजिए। तो समांतर माध्य मध्यिका बहुलक वाला देखा है, मथुरा पूरा है, के बहुत उसकी सारे थ्योरी आ लोग सकती है मथुरा यहाँ आगरा पर। तक रीड और देने वालों तथ्यों की का संख्या बहुत वर्गीकरण अधिक जो है गुणों के आधार पर कैसे करते हैं, द्विगुणीय और बहुगुणीय। तो ये है, बहुत अच्छा है। मेरे सामने आप लोग जो है 2 यूनिट कोई सी भी सेलेक्ट कर लीड का लीजिए। एग्जाम अब अगले ही महीने है, तो आशा है मुझे तैयारी अच्छी चल यदि रही आप होगी। 4th यूनिट को पूरा पढ़ रहे हैं और लेवल 1st या यूनिट लेवल को 2 पूरा और पढ़ रहे लेवल हैं, तो 2 ये है तो कौन पेपर सा? आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो इस यूनिट में आप लोग ध्यान लेवल रखें। 2 साइंस मैथ्स की और तैयारी किस चल रही क्वेश्चन है। में कितना ओके। लिखना है, इसको फिर लेकर तो के मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, कैंसिल क्वेश्चन हो गया यदि था। छोटा है, यानी 1 नंबर वाला है, पिछली तो बार क्या आंसर की स्कोर आ रहा था रिक्वायरमेंट के वैसे? हिसाब से 120 था सर। बाकी अरे यार ठीक है, 15 से चलो कोई बात नहीं, कैंसिल हो गया। इस बार 2 से 140 लेकर आना। 3 पेज जो है मानवेंद्र, आपको लिखने ये हैं। मुझे ईश्वर से प्रार्थना है और तुमसे आशा है। क्वेश्चन अभी पहले तुम्हारे सामने मैं रखता हूं, सेक्शन और उसका करेक्ट आंसर बी तुम में, दोगे उस यानी क्वेश्चन जो के लिए। 10 नंबर वाले क्वेश्चन है हैं ना? उनके लिए। तो और चलो इसके देखते अलावा हैं। जो है आपको ये समय 1.5 घंटे मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 14 सहित और बड़े क्वेश्चन है उसके लिए 5 से 6 पेज या 6 से 7 पेज आप भर सकते हो, जो आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन है और 7, 9, 18, 27। अथवा वाले दोनों क्वेश्चन आप सर, लोग कर एक सकते हो, मिनट बिल्कुल कोई भी संकट आप लोगों के सामने यहाँ पर नहीं आराम है। से। और YouTube वाले ये फटाफट से एक आंसर दे सिंपल दे सा सर, तरीका है, कैसे मेरे ऐड सामने होंगे आप भाई, लोग उसको समझ गए होंगे। और फिर भी यदि किसी भी प्रकार का डाउट आप में से किसी भी स्टूडेंट को लेट्स हो, लर्न इंडिया एक ऑल तो इंडिया टेस्ट आप सीरीज लोग है जो पूछ कि सकते एनसीईआरटी हैं। बेस्ड कल है। जो जेडीपी के ज्वाइन बच्चे करो, हैं, आर्ट्स कोई कॉलेज उसका के पैसा बच्चे नहीं हैं, लगेगा, उनके साथ और वो मॉर्निंग ज्वाइन शिफ्ट में करके मुलाकात होगी। इसके बाद संडे नून को में भी हमसे मुलाकात जुड़ोगे, होगी। इसकी बहुत संभावनाएं और बनती हैं। देखते मानवेंद्र हैं कि 63 कितने का क्वेश्चन आते सही हैं 2/7% अपने गैस में से भी। होगा। और 9 सर, 9 जो अगला पेपर है 9 उसके होगा। ऊपर श्योर हम हो कि लोग नहीं हो? कल जैसे ही मैं श्योर कॉलेज हो से आऊंगा, तो वापस आप डेफिनेटली घर अगर पहुंचोगे, श्योर हो उससे तो ये पूर्व करेक्ट आपको जो आंसर है भी इसका है। 9 वीडियो इसका बिल्कुल अवेलेबल हो करेक्ट जाएगा। आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानवेंद्र सेकंड वैसे ना वाले भाई, का, और उसके बाद कैलकुलेशन परसों जो इसमें कुछ पॉलिटिकल हाथ से साइंस का है की जाए उसका भी। इसकी आवश्यकता तो नहीं। ये निरंतर एक सीरीज हाँ है सर, जिसको वो हम लोग confirm कर रहा अब था। शेयर करेंगे। 14 to इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन का की मतलब सीरीज, होता है हाँ, 1 ओल्ड बाय पेपर के 7 बजाय हो इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन तो जब ज्यादा 63 जरूरी को होते 7 हैं। से भाग देंगे तो 9 आंसर आएगा। आंसर ये राइटिंग पहली स्किल्स दृष्टि और में उत्तर इंपॉर्टेंट होना क्वेश्चन आप चाहिए। लोग के साथ और रेगुलर इसी बेसिस तरह ना पर 64 शेयर सहित किए जाएंगे। 2/7 थैंक यू की सो तरह मच। लगभग